एवरीवन, आज हम आईपीसी स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। तो फर्स्ट लॉ कमीशन वाज मेड इन 1834 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले विच रिकमेंडेड कोडिफिकेशन ऑफ द पेनल कोड। तो जो हमारी फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी वो 1834 में बनी थी अंडर विच एक्ट, अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैक्यूले, जिनका पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। तो जो ये हमारी कमीशन बनी थी, इन्होंने रिकमेंड करा था कोडिफिकेशन ऑफ द पैनल कोड कि हम एक ऐसा पैनल कोड बनाएंगे जो पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। क्योंकि उससे पहले क्या था कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, अलग अलग राजाओं के अंडर अलग अलग एरिया आते थे और उन जगहों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉज अप्लाई होते थे। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एक ही ऑफेंस की अलग जगह अलग पनिशमेंट दी जा रही थी एक ही कंट्री में। तो फिर इन्होंने इसलिए ये लाए थे ये कि हम एक ही पेनल कोड बनाएंगे जिससे एक ऑफेंस की पूरे इंडिया में एक ही पनिशमेंट हो। तो ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल इन 1835 एंड विच वाज रिवाइज्ड एंड ड्राफ्टेड एंड प्रेजेंटेड ऑन 1856 बिफोर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन्होंने क्या करा, 1835 में रिपोर्ट बना के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ काउंसिल इन 1835 में उनको सबमिट करी अपनी रिपोर्ट पर। क्या होता है, कोई भी एक्ट जब हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। फर्स्ट टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेट, अच्छा बिल्कुल सही आप ड्राफ्ट कर दें किसी एक्ट को, ये इतना इजी नहीं है। तो वो भी इतना बड़ा एक्ट है इंडियन पेनल कोड। तो इसको हम कई बार ये रिवाइज़ हुआ, फिर दोबारा से लाया गया रिवाइज होके। तो ऐसे करते करते 1856 में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने लाया गया, प्रेजेंट किया गया। और इसमें जो मेन एलिमेंट्स लिए गए थे लॉर्ड थॉमस मैक्यूले के द्वारा, वो दो जगह से लिए गए थे। एक नेपोलियनिक कोड और दूसरा था एडवर्ड लेविंगस्टन लुशियाना सिविल कोड ऑफ 1825। इन दो जगह से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स उठाए थे इन दो कोड से। ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा आईपीसी वहीं से उठा रखा, पर हम कह सकते हैं कि कुछ काफ़ी एक दो ये सोर्स हैं आईपीसी के जहाँ से कुछ आइडिया लिए गए थे लॉर्ड मैक्यूले द्वारा। आफ्टर 1856, जैसे मैंने बताया 1856 में प्रेजेंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के सामने। तो 15/6 के बाद द ड्राफ्ट वाज अगेन अंडरवेंट अ वेरी केयरफुल रिवीजन एट द हैंड ऑफ बर्नेस पिकॉक। 1856 में ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया गया। उसके बाद ये लास्ट रिवीजन के लिए एक बार लास्ट बार देखने के लिए कि कुछ अगर इसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स है वो करने के लिए ये किसके अंडर गया केयरफुल रिवीजन के लिए? बर्नेस पिकॉक के अंडर। बर्नेस पिकॉक ये कौन थे? बर्नेस पिकॉक जो थे यही हमारे फर्स्ट जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट भी थे। And finally it was passed on 6th October 1860 and came into force on 1st January 1862। 1856 के बाद फाइनली 4 साल बाद लगभग ये 6 अक्टूबर 1860 को पास कर दिया गया और इट कम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862 से ये एनफोर्स हो गया। फिर पर ऐसा ये था कि जम्मू एंड कश्मीर जो था प्रीवियसली, वहाँ पे जब तक आर्टिकल 370 था तब तक वहाँ पे इंडियन पेनल कोड अप्लाई नहीं था, वहाँ पे रणवीर पेनल कोड अप्लाई था। पर ऐसा है कि लगभग लगभग सेम ही है आईपीसी और ये रणवीर पेनल कोड। अभी इस टाइम पे वहाँ पे भी आईपीसी स्टार्ट हो चुका है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर एंड कई सारी अदर कंट्रीज़ में भी इस टाइम पे वो ही कोड चल रहा है जो लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा बनाया गया था। पर यह है कि हर कंट्रीज़ में अपनी अपनी कई अमेंडमेंट्स हो गई हैं उसमें एक्ट में,
जैसे इंडिया में ही 1862 के बाद से कई सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं आईपीसी में, वैसे ही हर कंट्री अपने अपने हिसाब से कैसे उनको रन करना है, वहाँ कैसी रिक्वायरमेंट्स है उनकी कंट्री में, उसके हिसाब से चेंजेस और अमेंडमेंट्स करती हैं, कर रखी हैं उन्होंने। एट प्रेजेंट में क्या है, आईपीसी डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर एंड कंटेन्स 511 सेक्शंस इन टोटल। प्रेजेंट में 511 सेक्शंस हैं आईपीसी में, जो डिवाइड हैं 23 चैप्टर्स में। कितने सेक्शंस है? 511 विच आर डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। एंड आईपीसी जो है वो आपका पब्लिक लॉ है, और ब्रांच क्या है इसकी? पब्लिक लॉ है, और ये सब्सटेंटिव लॉ है। दो तरीके के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ होता है एक, और दूसरा प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ क्या हो गया? जिसमें आपका ऑफेंस दिया गया है और उस ऑफेंस की क्या पनिशमेंट होगी वो दिया गया है। जैसे आईपीसी हो गया, इसमें हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर क्या होता है ये बताया गया है, और मर्डर की क्या पनिशमेंट होती है ये बताया गया है। तो ये सब्सटेंटिव लॉ में आता है। और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? जैसे हमारा सीआरपीसी हो गया, उसमें आपका कैसे इंक्वायरी होगी किसी ऑफेंस की, कैसे ट्रायल चलेगा, ये सब प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजरल लॉज में दिया रहता है। तो जैसे इसका एग्जांपल सीआरपीसी हो गया। और एक चीज़ की, जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी आईपीसी का प्रोसीजरल लॉ है। मतलब आईपीसी के किसी भी ऑफेंस पे जब ट्रायल चलेगा या इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सीआरपीसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में, कि ये आईपीसी के कोई भी जो ऑफेंस है उसकी प्रोसीडिंग जो होगी, उसके ट्रायल की जो प्रोसीडिंग होगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीजर होगा, वो आई सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है, इट गिव्स यू जज इन रैम, दैट इज़ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जो आईपीसी है आपका, देखिए दो टर्म्स होती हैं, जस इन रैम एंड जस इन पर्सोनेम। जस इन पर्सोनेम क्या होता है? जस इन पर्सोनेम मीन्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, तो उसमें हम दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो दूसरे बंदे के पास राइट है कि वो अगले बंदे पर केस कर सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। पर उसके पास राइट है केवल जिसने, जो सामने वाली पार्टी है उस पे केस करने का, ना कि किसी थर्ड पार्टी पे। ये दो जिन दो के बीच कॉन्टैक्ट हुआ है, केवल उन दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट राइट है। पर जैसे इन रैम में क्या होता है कि आपका राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपके पास लैपटॉप है, और पूरे वर्ल्ड में कोई भी बंदा हो, अगर उस लैपटॉप को वो चोरी करेगा, चाहे वो कोई हो, आप उसे जानते हैं चाहे ना जानते हैं, आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो ये आपका जस्ट इन रैम हो गया। तो आईपीसी जो है वो आपको जस्ट इन रैम का राइट देती है, यानी राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब लास्ट में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। तो आईपीसी जो है वो पास किया गया एक्ट ऑन 6 अक्टूबर 1860, और इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट हो गई 1 जनवरी 1862। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी कौन थे? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लॉर्ड मैक्यूले भी बोलते हैं। ब्रांच ऑफ लॉ क्या है इसकी? पब्लिक लॉ है ये। टोटल सेक्शंस कितने हो गए इसमें? 511 सेक्शंस, एंड जो डिवाइड है आपके 23 चैप्टर्स में। और ये आपको कौन सा राइट देता है? ये आपको देता है राइट ऑफ जस्ट इन रैम, एंड इट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ, एज आई जस्ट मैंने आपको बताया ये सब्सटेंटिव लॉ है। और इसका प्रोसीजरल लॉ कौन सा है? प्रोसीजरल एक्ट कौन सा है इसका? सीआरपीसी। ओके, थैंक यू। और अगले उसमें हम मैंसरिया, एक्टेस्टिया एंड मैंसरिया पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।